हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैपनिंग्स। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रिसेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं इजराइल में, इसका क्या पर्टिकुलर रीजंस हैं और इसके क्या रेपरकशंस होंगे अदर कंट्रीज़ पे। ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इजराइल में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है। सो इसका अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं कि इजराइल में प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं, जो अभी वहाँ के पीएम हैं इजराइल में, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्रपोजल आया इजराइल में। जो वहाँ की पार्लियामेंट है, जिसको हम नेसेट कहते हैं, उन्होंने ऐसा प्रपोजल लाया कि जो पार्लियामेंट है वो सिंपल मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट की किसी भी रूलिंग को ओवरराइड कर सकते हैं और वो अलो कर सकते हैं पॉलिटिशियंस को टू अपॉइंट मोस्ट ऑफ द जस्टिसेस टू द बेंच। सो सिंपल वे में ये है कि जो उन्होंने प्रपोजल लाया कि जो वहाँ की जो इजराइल की पार्लियामेंट, जिसको हम नेसेट कहते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से, दैट इज मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 120 सीट में से 61 सीट जो हैं वो सिंपल मेजोरिटी से हैं नेसेट की। और उन्होंने कहा कि वो सिंपल मेजोरिटी से ओवरराइड कर सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को, जो सुप्रीम कोर्ट इजराइल का है। और ये जो प्रपोजल है, ये अलो करेगा पॉलिटिशियंस को टू अपॉइंट जस्टिसेस टू द बेंच। सो ये एक प्रपोजल था जो बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने रखा, और इसी के कंटेक्स्ट में आज इजराइल में इतना वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रपोजल है इट अंडरमाइंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर देता है टू कंट्रोल द जुडिशरी। सो इसी के कंटेक्स्ट में आज प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सो हम देखते हैं कि द चेंजेस आर नॉट स्पेयरहेड नॉट बाय द पीएम। जो चेंजेस हैं ये पीएम ने नहीं लाए, जो वहाँ के जो पीएम है, बट वाई इज लिक्विड कोलीग। जो लिक्विड है ये बेसिकली लिक्विड पार्टी है बेंजामिन नेतन्याहू की, जो उनके कोलीग हैं यारिव लेविन, जो अभी जस्टिस मिनिस्टर है वहाँ के, एंड रिलीजियस यूनिस्ट एमके सिमचा रोथमैन। ये जो दो लोग ऐसे हैं, इन्होंने बेसिकली ये प्रपोजल लाया, और ये दो लोग ऐसे हैं जो एक हेट्रेड रखते हैं इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, क्योंकि ये ऐसा, इनका ऐसा मानना है कि जो इजराइल का सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ टू पावरफुल एंड इट इज़ वाइस्ड अगेंस्ट द इजराइल्स अल्ट्रा रिलीजियस कम्युनिटी, मिजराही पॉपुलेशन एंड द ज्यूइश पीपल ऑफ मिडल ईस्टर्न रीजन। और ये ऐसा, इनको ऐसा लगता है कि जो इजराइल का सुप्रीम कोर्ट है, ये बाइसनेस है इनकी अगेंस्ट जो वहाँ के रिलीजियस कम्युनिटी है, जैसे राइट विंग पार्टी है वहाँ की, और जो मिजराही पॉपुलेशन है, और जो ज्यूइश पीपल है वहाँ के, जो मिडल ईस्ट रीजन के हैं, इनके अगेंस्ट उनकी बाइसनेस है। सो इसके कंटेक्स्ट में उन्होंने ये प्रपोजल लाया कि हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ओवरराइड कर सकते हैं थ्रू पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। सो एक कंटेक्स्ट ये हो गया। दूसरा कंटेक्स्ट इस प्रपोजल का ये भी है, क्योंकि जो वहाँ के पीएम है नेतन्याहू, उन पे ऑलरेडी बहुत सारे करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं, और उनका एक ऐसा बिलीव है कि अगर हम पार्लियामेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल में कर लेंगे और ऐसे जस्टिस अपॉइंट करेंगे जो उनके फेवर में होंगे, तो ये जो करप्शन के ट्रायल है वो इवेड कर सकते हैं नेतन्याहू। सो एक और कंटेक्स्ट है इसका प्रपोजल का लाने के लिए कि टू कंट्रोल द सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1 और नंबर 2 सॉरी। एंड एक चीज़ और देखते हैं हम, थर्ड, कि सिंस 2019 इजराइल में लगभग 5 बार इलेक्शंस हो चुके हैं अभी तक, और नेतन्याहू की जो लिक्विड पार्टी है, इन्होंने क्लियर मेजोरिटी से जीती इलेक्शन, अभी जो नवंबर 2022 में इलेक्शन हुए थे, और इन्होंने वहाँ पे फॉर्म की वन ऑफ द मोस्ट राइट विंग एडमिनिस्ट्रेशन इन इजराइल्स हिस्ट्री। इजराइल की हिस्ट्री में अभी तक उन्होंने जो सबसे ज़्यादा राइट वेस्ट पार्टी अभी की इस्टेब्लिश हुई है इजराइल में। सो अभी हम इसको अगर इंडिया के कंपैरिजन में बात करें, इजराइल और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करें, सो हम देख सकते हैं कि 2019 में हमारे यहाँ भी इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, और वहाँ अभी तक 2019 से 5 बार इलेक्शंस हो चुके हैं। सो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है कितना स्टेबल है, और एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम ही एक कंट्री की डेवलपमेंट को आगे तक ले जा सकता है। दैट्स वाई वी आर विटनेसिंग दैट इंडिया इज ग्रोइंग एट सच ए फास्टर रेट देन एनी अदर कंट्रीज। सो ये इस कंटेक्स्ट में भी हम कह सकते हैं कि यस, वी आर ए प्राउड डेमोक्रेसी एंड वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी देन एनी अदर कंट्रीज।
और इसराइल के कंटेक्स्ट में देखें तो इसराइल तो आगे ही इतना डेवलप्ड नेशन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उनका जो टेक्स सेक्टर है, हम डिफेंस में देखें तो इसराइल से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं, और हम एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इसराइल से लेते हैं। सो ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो, बट अगर पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करें, सो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम एक ज़्यादा स्ट्रांग है इसराइल से। सो आगे अब दूसरी बात देख लेते हैं कि अगर, और इनके जो अभी पार्टी इस्टेब्लिश की है नेतन्याहू ने, जो 2022 नवंबर में अभी पावर में आई थी, उनके कुछ और भी मेजर्स हैं जो उन्होंने एक उनके प्रपोजल आए हैं। ये हैं कुछ ऐसे कि फुल एनेक्सेशन ऑफ द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, रोल बैक ऑफ द प्रो LGBTQ प्लस लेजिस्लेशन, एक्सिंग लॉज प्रोटेक्टिंग वुमेन्स राइट्स एंड मिनॉरिटी राइट्स। ये कुछ अदर मेजर्स हैं जिसकी, जो इस प्रोटेस्ट के कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि हाँ, इन सब रीजंस का भी एक फैक्टर्स का भी एक रीज़न हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट मूवमेंट में क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो प्रो LGBTQ लेजिस्लेशन, मतलब जो LGBTQ कम्युनिटी है, उसके अकॉर्डिंग, उसके कंटेक्स्ट में जो लेजिस्लेशन, वहाँ के जो लॉ बने हैं, उसको भी वो वापस लेंगे, और जो कुछ ऐसे लॉ हैं जो वुमेन और माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको भी वो एक्स करने की बात करते हैं। सो ये सब चीज़ें, ये सब रीजंस एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होके लोगों में एक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और रोष आया कि एक तो आप ऐसा प्रपोजल ला रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर रहा है और इन्फीरियर कर रहा है पार्लियामेंट से, और दूसरी तरफ आप ऐसे लॉज को ला रहे हो या ऐसे वापस ले रहे हो जो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी और पर्टिकुलर LGBTQ कम्युनिटी फॉर एग्जांपल, उनके राइट्स को अपहेल्ड करता है। ऐसे लेजिस्लेशन को आप रोल बैक कर रहे हो, तो इस कंटेक्स्ट में भी लोगों में बहुत सारा गुस्सा था इस पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है अभी, लिक्विड पार्टी जो अभी इसराइल में है। सो अभी जो हम देखते हैं कि रिसेंट जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो 26 मार्च संडे नाइट को हुआ, जो स्पॉन्टेनियस शो ऑफ एंगर एट द डिसीजन बाय प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टू फायर हिज डिफेंस मिनिस्टर। सो अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ संडे मार्च को, उसका क्या मेन रीज़न था? उसका मेन रीज़न ये था कि जो वहाँ के इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी, बेंजामिन नेतन्याहू की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उनको फायर कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, सिर्फ इतनी सी बात पे कि उन्होंने कहा कि हम इस प्रपोजल को पॉज करेंगे और इस पे सोचेंगे कि यह प्रपोजल हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ऐसे प्रपोजल लाने से हम जुडिशरी की अंडरमाइन करेंगे और एक डेमोक्रेसी पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा उनकी कंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम पे। और इसी के कंटेक्स्ट में जब उन्होंने यह बात की उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको फायर कर दिया, उनके पद से निकाल दिया उनको। सो जब ये डिसीजन बेंजामिन नेतन्याहू का आया तो लोगों में और गुस्सा बना कि एक तो आप ऐसे प्रपोजल ला रहे हो, ठीक है, जो वहाँ की जो जुडिशरी को इन्फीरियर करता है, और दूसरा आप उस व्यक्ति अपने आदमी को ही वापस ले रहे हो, उसको मतलब फायर कर रहे हो, जो कह रहा है कि ऐसे प्रपोजल नहीं आने चाहिए। सो एक ये मेन रीज़न था कि जो अभी संडे को मार्च में अभी 26 मार्च को इतना वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, उसका मेन रीज़न ये था कि उन्होंने जो फायर कर दिया अपने डिफेंस मिनिस्टर को, नेतन्याहू ने। सो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी आगे कि क्रिटिक्स का इस पर क्या कहना है। सो क्रिटिक्स बेसिकली ये कहना है कि अगर जो वहाँ का इसराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है, इट प्लेज एन आउटसाइड चेक एंड बैलेंसेस रोल एज अ कंट्री डज नॉट हैव ए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड लेजिस्लेटिव चैम्बर। क्रिटिक्स का बेसिकली ये कहना है कि जो वहाँ का इसराइल का सुप्रीम कोर्ट है, ये एक आउटसाइड चेक्स एंड बैलेंसेस प्ले करता है और वहाँ ऐसा रोल प्ले करता है, और ऐसे स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट है जो एक अनरीजनेबल लेजिस्लेशन होगी पार्लियामेंट की, उसको वो चेक्स एंड बैलेंसेस का रोल प्ले करता है। और एक चीज़ और है कि जो इसराइल में जो है वो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसराइल जैसे हाईली टेक डेवलप्ड कंट्री में एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, और जैसे हमारे यहाँ है राज्यसभा, और वहाँ पे सेकंड लेजिस्लेटिव चैम्बर भी नहीं है। सो अभी हम देख सकते हैं कि इसराइल की डेमोक्रेसी और इंडिया की डेमोक्रेसी में कितना बड़ा डिफरेंस है। इसराइल जो एक इंडिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा देश है, वो आज तक एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना पाया। सो इस बात के लिए हमें वो करना चाहिए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने
49 में ही और 1950 में ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हो गया, और वो उन्होंने जो बातें कही वो आज भी रेलिवेंट हैं। सो वी मस्ट ओ टू द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसराइल जैसे डेवलप देश में आज तक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और ना वहाँ सेकंड लेजिस्लेटिव चैम्बर है। सो बेसिकली क्रिटिक का ये कहना है कि अगर हम ऐसे प्रपोजल लाएंगे तो ये जुडिशरी की जो उनकी पावर है उसको अंडरमाइन कर देगा और डेमोक्रेटिक सिस्टम की फंक्शनैलिटी पे भी एक लिमिट रख देगा, ठीक है, और पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर दे देगा, जो कि एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए सही पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। सो दैट्स वाई इजराइल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसी प्रपोजल को लेके हो रहे हैं, जो जुडिशरी को अंडरमाइन कर देंगे, जो बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किए थे। सो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो इस प्रोटेस्ट मूवमेंट की सपोर्ट आ कहाँ से रही है। बेसिकली ये सपोर्ट आई आ रही है मिलिट्री रिजर्व से, और जो टेक सेक्टर है इसराइल का, ये इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। सो अभी वे हेड में क्या है कि अभी के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया, इसको डिले कर दिया है, इस कंट्रोवर्शियल ओवरऑल ऑफ जुडिशरी जो इस प्रपोजल है जो अभी ये, इसको उन्होंने डिले कर दिया। पर यहाँ भी एक चीज़ पॉइंट हम नोट करेंगे कि उन्होंने सिर्फ डिले किया है और ये नहीं कहा कि हम इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं या इसको हम रोल बैक कर रहे हैं, सिर्फ डिले किया है जबकि रोल बैक नहीं किया है। सो ये पॉइंट भी हमें देखना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा, कि वहाँ पे प्रोटेस्ट डिस्पर्स होगा या नहीं होगा, ये सब हम बाद में देखेंगे। पर अभी के लिए वहाँ पे उन्होंने डिले कर दिया ताकि प्रोटेस्ट को डिस्पर्स किया जाए। सो ये था आज की वीडियो में जो इजराइल प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और इसके क्या क्या रीजंस हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, या सब्सक्राइब कर दो चैनल को फॉर मोर क्वालिटी वीडियोज़। थैंक यू।